और टेम्परेचर। ओके, और बताता हूँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, यस सर। अब देखो मैं बताऊंगा आपको, धीरे धीरे आसान हो जाएगा, वो अलग अलग वे से उसे मतलब याद रखने के लिए बताऊंगा और क्या है, लेकिन आप जैसे आगे आगे बढ़ेंगे ना आसानी से सिंपल हो जाएगा और ये लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक बात और बता रहा हूं, डिराइव्ड मतलब डिपेंडेंट। ओके, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी छोड़कर आपको जितने भी क्वांटिटीज याद आती है फिजिक्स में, you can add all that quantities in the list of derived quantities। ये क्वांटिटीज को छोड़कर जितने क्वांटिटीज आपको याद आती है वो हम डिराइव्ड क्वांटिटीज की लिस्ट में डालेंगे। मैंने 2 क्वांटिटीज लिखी है, एक एरिया, दूसरी स्पीड। सो कौन मुझे बता सकता है इसके अलावा? प्लीज रेज योर हैंड। वॉल्यूम। हाँ, नाम वॉल्यूम पहले आपका नाम बताओ मुझे, फिर क्वांटिटी का नाम बताओ। ओके, ओंकार। ओंकार ने बताया वॉल्यूम, वेरी गुड। वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। वैसे हम फॉर्मूले सब देखने वाले हैं, बट कैन एनीवन टेल मी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? ओके, गायत्री बोलते जाओ, गायत्री। यस, चलो मैं पूछता हूँ कुछ स्टूडेंट्स को। स्वप्निल जादव, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है क्या आपको? सागर, स्वप्निल, डेंसिटी। नहीं, ओके, डेंसिटी के टर्म्स में वो भी करेक्ट है, लेकिन हमेशा याद रखो जब आपको फॉर्मूले पूछे जाते हैं ना, वो बेसिक फॉर्मूला बताना। तो बेसिक फॉर्मूला याद रखो, वैसे बाद में बताऊंगा मैं। साइड क्यूब, साइड यल से डिनोट कर रहा हो तो एल क्यूब। अब साइड क्यूब है मतलब वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन साइड। क्लियर है क्या? ओके, यस सर। समृद्धि, यस सर। आप मुझे ये 3 क्वांटिटी छोड़कर कोई भी एक दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी बता दो, ये छोड़कर। फोर्स। फोर्स, वेरी गुड। फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको समृद्धि? वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। नो, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट वह नहीं है। ठीक, बेसिक फॉर्मूला कभी भी याद रखना है, बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करना है। मतलब एक क्वांटिटी के लिए अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। साक्षी, शुभम। मास इंटू एक्सेलरेशन। यस, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है आप? अब मैं क्या स्टेटमेंट बता रहा हूं सब लोग उस पर ध्यान दो। हाँ, मैं जो स्टेटमेंट बता रहा हूं सब लोग उस पर ध्यान दो। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज दूसरे क्वांटिटीज पर डिपेंड होती है क्या? नहीं सर। नहीं, नो इसीलिए सर। तो फंडामेंटल है ना वो, इसीलिए तो फंडामेंटल है ना। बट आप देखो, एरिया डिपेंड है। एरिया कौन से क्वांटिटी पर डिपेंड है? लेंथ। लेंथ, वेरी गुड। एक क्वांटिटी पर डिपेंड है या 2 क्वांटिटीज पर डिपेंड है? एक। एक। एक ही, वेरी गुड, एक लेंथ पर डिपेंड है। एंड लेंथ फंडामेंटल है। लेंथ इज अ फंडामेंटल। यस। यस सर। अब स्पीड देखो, स्पीड 2 क्वांटिटीज पर डिपेंड है। स्पीड डिपेंड्स ऑन 2 क्वांटिटीज। कौन कौन सी? पहले डिस्टेंस। अब डिस्टेंस मेजर करते हैं मतलब हम लेंथ ही मेजर करते हैं। यस डिस्टेंस सर। मतलब लेंथ है। एंड टाइम दूसरी क्वांटिटी। मतलब आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो डिराइव्ड क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड? अब मैंने पहले स्टेटमेंट जनरल बताया था आपको, अब पता चला है कुछ, तो मैं इसीलिए अब स्पेसिफिक वर्ड्स यूज कर रहा हूं। क्योंकि याद रखो, लॉ एंड डेफिनेशन ये एज इट इज होना चाहिए, क्योंकि इसका एक वर्ड भी आपकी डेफिनेशन को चेंज कर सकता है। ओके, तो देखो मैं क्या बता रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन वन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज। किस पर डिपेंड है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड है। कितने?
एक या एक से अधिक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड होती है, जो एक या एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड होती है, उनको कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा। ये 7 छोड़कर जितने आपको याद आएंगे, कितने बहुत सारे याद आएंगे आपको। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ऐसे सभी क्वांटिटीज आप डिराइव्ड क्वांटिटीज की लिस्ट में डाल सकते हो। जैसे मैंने क्या कहा था, सुनो, मैंने कहा था फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं? लार्ज है, लार्ज नंबर। हाँ। अब Yes, sir. लार्ज नंबर में से मैंने 7 साइड में रखा, तो बचेंगे कितने? लार्ज ही बचेंगे ना। लार्ज। लार्ज। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज कितनी है? लार्ज इन नंबर। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज भी लार्ज है। अब ध्यान से देखो, इनमें जो मैं बातें बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखिए। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज छोड़कर फिजिक्स में और 2 क्वांटिटीज यूज की जाती है, और 2 यूज की जाती है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड के अलावा। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज के 3 टाइप्स है, लेकिन कल मैंने क्या बताया था, 2 है, पर 2 वर्ड्स यूज करते वक्त क्या यूज किया था? मेन 2 टाइप्स, मेन आई से। बट अब मैंने जनरल बताया टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, तो 3 है। मेन 2 है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो 3 है। तो थर्ड जो टाइप है, वो थर्ड टाइप देखो कौन सा है, वह है सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज है? Supplementary quantity. सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज। सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज, ओके, ठीक है क्या? सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज दिखाई दे रहा है ये? Yes, sir. ओके। अब मुझे बताओ, सब लोग ध्यान से देखो। प्रथमेश, ऋतुराज, ऋतुराज को आवाज आ रही है ना? ओके, प्रथमेश को आवाज आ रही। प्रथमेश, अब आपने 9, 10 स्टैंडर्ड में एग्जाम दी होगी। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं तो 10 की तो एग्जाम हुई नहीं, लेकिन 9th 8th में तो सबने एग्जाम दी है, बराबर है कि नहीं? दी तो है सर, पर हमने साइंस का बुक खोला ही नहीं। अच्छा अच्छा, कोई ना कोई एग्जाम तो दी होगी ना, लेकिन हाँ सर। हाँ। दिए सर हम। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, हमें एग्जाम जब शुरू रहती है तो एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, एंड क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में एक आंसर शीट मिलती है, बराबर है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ। अब वो आंसर शीट में, अब आप तो बोल रहे हो कि हमने मतलब साइंस का बुक ही खोला नहीं, लेकिन सपोज फिर भी अलग अलग वेज होते हैं लिखने के, तो आपने सपोज वो आंसर शीट पूरी कंप्लीट की, अच्छी स्टडी की थी, लॉकडाउन में टाइम था और आपने अच्छी स्टडी की, तो मेन आंसर शीट आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई, मतलब उसके पेजेस जो है लिखना हो गए, लेकिन आपके और आंसर्स लिखना बाकी है। तो आप क्या करते हो? सप्लीमेंट लेते Supplement हैं। मांगते हैं। यस, आप लेते हैं सप्लीमेंट। तो आई एम टू से कि सप्लीमेंट का मीनिंग क्या है? सप्लीमेंट मेन आंसर शीट, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आप लेते हो, दैट इज सप्लीमेंट। आप एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो, आप तो खाली बंद है, लेकिन अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो डाइट है, जो रेगुलर डाइट है, एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे, जो रेगुलर डाइट है, तो उसमें काम हो जाता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो हम थकते हैं, या तो उसमें एनर्जी जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। इसलिए वह क्या करते हैं, एक्सरसाइज में जो कोच होता है वो क्या करते हैं, ट्रेनर आपको सप्लीमेंट प्रोटीन देता है देता सर। है। सो सप्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा, इन एडिशन टू मेन, इन एडिशन टू मेन। सी व्हाट आई एम टेलिंग, इन एडिशन टू मेन मतलब ये मेन 2 टाइप्स है, इन 2 टाइप्स के अलावा, in addition to fundamental and derived quantities, 2 more quantities are used in physics, and that quantities are called supplementary quantities.
क्लियर हो गया सप्लीमेंट्री का मीनिंग? यस सर, हो गया। सप्लीमेंट्री का मीनिंग हो गया एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब इन एडिशन टू मेन, मेन है हमने हमारे पास, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज। ऐसे कितने सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज मैंने बताया? 2। एंड वो 2 क्वांटिटीज कौन सी? लिसन, पहली क्वांटिटी है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्राची शिंदे, प्राची यस सर। आवाज आ रही है आपको? यस। समझ में आ रहा है? यस सर। अब सब लोग, ये फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे तो टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है मेजरमेंट्स। उसका मीनिंग मैं आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी। मेजरमेंट्स ये आपके 11th का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट टॉपिक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। बट आप फिलहाल शॉर्ट में याद रखो मेजरमेंट्स। उसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, वैसे आपको डिक्शनरी मीनिंग पता ही होगा, ठीक है? लेकिन आज से मैं बता रहा हूँ, बेसिक है टॉपिक, बहुत ही बेसिक है। मैंने कल बताया था इंपॉर्टेंस बेसिक का कितना होता है। अगर आप अच्छी तरह से करते हैं, बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो मैंने आपको कहा आपकी नीट की बिल्डिंग डेफिनेटली स्ट्रांग होगी। आपको उसके लिए बेसिक स्ट्रांग करना होगा। तो अब मैं जो बता रहा हूं उसे सुनो। फर्स्ट सप्लीमेंटरी क्वांटिटी है प्लेन एंगल माय डियर स्टूडेंट, एंड सेकेंड सप्लीमेंटरी क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। अब ये जो क्वांटिटीज के मैंने नाम बताए हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्वांटिटीज आपको अब तक मतलब 9-10 स्टैंडर्ड्स तक हुए हैं कहीं ना कहीं, या डेली लाइफ में हमने उसको यूज किया है। करेक्ट है? हाँ सर। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें यहाँ तक, या कहा कोई ना कोई क्वांटिटी कहीं ना कहीं आपने अब तक यूज की है, भले एग्जाम ना हुई हो, यूज किए है क्या नहीं? यस सर। अब देखो, हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इन क्वांटिटीज के बारे में मैं और डिटेल में आपको तब बताऊंगा मैं जब एक आर्टिकल और एक्सप्लेन करूंगा यूनिट। बट फिलहाल जितना आपको चाहिए उतना बता रहा हूं मैं, ये इसी टॉपिक में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे आप। आपके मन में जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो देखो, किसी का माइक ऑन? हाँ एक मिनट। हाँ ऋतुजा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ऋतुजा, ऋतुजा प्लीज आपका माइक म्यूट करो, क्योंकि आपकी आवाज हम सबको आ रही है। ओके ठीक है, तो देखो अब 6th क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का मीनिंग पता है क्या आपको? इंटेंसिटी, माय डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और हम वर्ड यूज करेंगे तीव्रता, मतलब वो कितना स्ट्रांग है कितना वीक। एक्चुअली ये रेडिएशंस के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये यूज की जाती है, रेडिएशंस के लिए। ओके, उसके बारे में मैंने कहा आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आप फिलहाल मैं इतना मीनिंग जो बता रहा हूं उतना याद रखना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट मतलब क्वांटिटी। अब आप कहेंगे मास भी क्वांटिटी बराबर है। कॉमर्ससाठी कोण क्लास सुरू केला कोणीच ऋतुजा, कोणीच कॉमर्ससाठी क्लास सुरू नाही केला. अब सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही। ओके, तो अब जरा ध्यान से देखो और समझो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी बात मैं कर रहा था, तो आपको क्या लगेगा कि सर मास भी तो क्वांटिटी है, फिर ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्यों लिया? ये क्वेश्चन मन में आने चाहिए आपको। स्वप्निल ने क्या कहा? मेजर्ड। यस यस, स्वप्निल करेक्ट है। लेकिन अब मैं क्या बता रहा हूं उसे समझो। ये मास भी क्वांटिटी है, अमाउंट मतलब क्वांटिटी होता है, तो फिर ऐसे दो टर्म्स यूज क्यों किए? तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटी हम यूज करने वाले गैस से रिलेटेड,
गैस का मास, ये जो मास जिस यूनिट में मेजर करते हैं हम, इस यूनिट में मेजर करने से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट बाद में बताऊंगा, उसके टर्म्स में मेजर करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है, इजी होता है। दैट्स व्हाई ये हम क्वांटिटी 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज करते हैं। दिस क्वांटिटी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मास ऑफ अ गैस। क्लियर? Yes. क्लियर है? यस सर। ओके। अब हमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है वो पता चली। अब मैंने जो सप्लीमेंटरी, मतलब एक वर्ड याद रखो, सबके लिए एक वर्ड याद रखो। मैंने कहा एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट समझो, सबके लिए एक एक वर्ड में रिपीट कर रहा हूं। फंडामेंटल, इंडिपेंडेंट, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं। डिराइव्ड, सिंगल वर्ड, डिपेंडेंट, जो दूसरे पर डिपेंड होती है। डिटेल में कहा जाए तो डिपेंड किस पर होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज पर और कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज पर? एक और एक से अधिक, वो डिराइव। मतलब ऐसा है जैसे स्पीड है, स्पीड इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिस्टेंस मींस लेंथ एंड टाइम, दोनों का यूज करके स्पीड का फॉर्मूला डिराइव किया है। सो दिस इज डिराइव्ड। फंडामेंटल, इंडिपेंडेंट, डिराइव्ड, डिपेंडेंट, सप्लीमेंटरी, एडिशनल। तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके। Yes, 7 sir. फंडामेंटल क्वांटिटीज भी मैंने एक्सप्लेन की। नाउ सी, इसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में डिटेल में आगे आर्टिकल आने वाला है, डोंट वरी। तो इसके बारे में बात करते हैं। प्लेन एंगल, सी व्हाट आई एम टेलिंग, प्लेन एंगल। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो डायग्राम है उसे देखो, दिखाई दे रही है आपको ये डायग्राम? Yes. प्रॉपर ही ड्रॉ कर लेता हूं थोड़ा सा, दिखाई दे रहा है अब? Yes, sir. यस सर। ओके। ओम गोयल, कौन सी Yes, sir. डायग्राम है ये? Circle. सर्कल। डर क्यों रहे हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गलत हुआ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आध क्वेश्चन, ठीक है। सर्कल, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके। Yes, sir. अब देखेंगे सब लोग, अच्छी तरह से ध्यान दो, सब लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज मीन्ड बाय सर्कल। कैन एनीवन टेल मी? सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं आप? सर्कल की आप तक डेफिनेशन देखी आपने? सबसे पूछ रहा हूं मैं। यस, कौन बता सकता है? यस, आकांक्षा, गायत्री, ज्योतिर्मय, कोमल, कृष, निखिल, ओम, ओमकार, प्राची, प्रथमेश, सब लोग। कृष ने आंसर मुझे चार्ट किया है, पॉइंट्स अराउंड अ कॉमन पॉइंट दैट आर इक्विडिस्टेंट टू इट। ओके ओके। मैं ऐसे पूछ रहा हूं कि मुझे ये 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। ओके, जैसे देखो अब जैसे कृष ने एक स्टेटमेंट जो मुझे सेंड किया है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको। कृष का कहना है, कृष का जो कहना है वो समझ लो सब लोग, और आपको भी शायद वही कहना होगा। कृष का कहना क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट है, एंड इस फिक्स पॉइंट के अराउंड जितने पॉइंट्स हैं, अजारा ने भी आंसर सेंड किया है, राउंड प्लेन फिगर हुज बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। या ज़ाहरा ने उसमें करेक्ट स्टेटमेंट यूज किया। अब मैं जो बताना चाहता हूं उसे समझो माय डियर स्टूडेंट। ये जो मैंने हाईलाइट की है डायग्राम, उसे देखो। एक फिक्स पॉइंट जो मैंने कहा सेंटर है ओ, हाँ, स्टेटमेंट क्लियर कर लो सब लोग। ये जो सेंटर है ये यहाँ पर है फिक्स्ड। ओके, वहां से इक्वी डिस्टेंस पर जितने पॉइंट्स होंगे, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, तो वो इक्वी डिस्टेंस पर कितने पॉइंट्स हैं? तो इतने पॉइंट्स है जो व्हाइट पॉइंट्स है,
तो उन व्हाइट पॉइंट्स का सेट, सेट मतलब कलेक्शन, उन सभी पॉइंट्स का सेट जो इक्वल डिस्टेंस पर है उसको कहा जाता है सर्कल। ऐसे मुझे कृष्ण ने कहा है। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनो कि अगर मैंने इसको ऐसे कहा, माय डियर स्टूडेंट्स, ये है स्पीयर। क्या है ये? स्पीयर। स्पीयर। तो स्पीयर को फिर आप कैसे डिफाइन करोगे? ज्योतिर्मय बता सकते हो? साक्षी, सागर, ऋतुराज, जो बाकी स्टूडेंट्स है, आप जितने भी सारे को पूछ रहा हूं मैं। ऐसे पर्टिकुलर अब नाम, इतने सारे लोगों का नाम लेना पॉसिबल नहीं। यस, मुझे बताओ, इतना तो क्लियर है ना आपको कि स्पीयर, स्पीयर समझ में आता है ना आपको? तो स्पीयर का भी अगर मैंने सेंटर ड्रॉ किया एंड स्पीयर के सेंटर से ये जो पॉइंट्स आप देखेंगे ये, एंड ऊपर के सभी पॉइंट्स, स्पीयर के ऊपर के सभी पॉइंट्स, स्पीयर समझ सकते हैं ना? तो ऐसा इमेजिन करो स्पीयर एंड उसका सेंटर, तो सेंटर से उसके जो सरफेस है उस पर भी जितने पॉइंट्स है वो भी इक्विडिस्टेंट है। करेक्ट है? हाँ सर। ने बताया। तो क्या वो स्पीयर की डेफिनेशन और सर्कल की डेफिनेशन तो मैच हो रही, बट स्पीयर को सर्कल कह सकते हैं क्या आप? नहीं सर। नहीं। सी द डेफिनेशन, डेफिनेशन पर ध्यान देना है। एंड यही एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये डेफिनेशन करते वक्त माय डियर स्टूडेंट्स आप कहेंगे दिस इज अ सेट ऑफ ऑल दैट पॉइंट्स which are equidistant from fixed point that is center, but कौन से पॉइंट्स का सेट which are in the same plane। ये सभी पॉइंट्स एक ही प्लेन में होने चाहिए, पूरा एक प्लेन। एंड ये जो है वह एक प्लेन में नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है। क्लियर हो गया? ये सर्कल एंड स्क्वायर में जो डिफरेंस है क्लियर हो गया? ये प्लेन फिगर है, ये 3 डायमेंशनल है। इज इट क्लियर? हाँ सर। ओके। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये माय डियर स्टूडेंट्स प्लेन फिगर है, प्लेन है, अब ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। अब ये O to A, ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? बोलो। रेडियस। रेडियस। Radius. Radius. OB is another radius. OB is another radius. Yes, Swapnil. To my dear students, this part between two radii, listen carefully, the part between two radii or the angle subtended by this arc, ये green arc at the center of the circle is called plane angle। प्लेन मतलब देखो, ये प्लेन फिगर है, इतना प्लेन है, एक प्लेन है ना, वो ये जो शेडेड पोर्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द एंगल। क्लियर है ये आपको? प्लेन एंगल समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके, समझ में नहीं आया तो यू कैन रेज योर हैंड। क्लियर है ना? अब मैं जो बात कर रहा हूं उस पर ध्यान दो आप। नेक्स्ट फिर एक बार। ओके स्वप्निल, मुझे ऐसा कहना है, ये जो सर्कल है एक प्लेन फिगर है, ऐसी एक प्लेन, मतलब सपोज आपने पेज लिया, आपके नोटबुक का पेज लिया एंड पेज पर ये राउंड ड्रॉ किया, इस तरह का पार्ट ड्रॉ किया, तो वह सर्कल हो गया। लेकिन स्फीयर बॉल आपने पेज पर रखा, पेज पर रखा, तो वो सर्कल की तरह आ सकता है क्या? नहीं। तो वह सर्कल एंड स्फीयर में क्या डिफरेंस है? तो स्फीयर 3 डायमेंशनल है एंड सर्कल प्लेन फिगर है, 2 डायमेंशनल। मतलब आपका जो पेज है वो प्लेन है, तो वो प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं आप, है ना? तो वो प्लेन फिगर हो गई। तो इसमें 2 रेडियस में जो पार्ट होता है दैट इज प्लेन एंगल। और मैंने कहा ऐसे, ये जो आर्क है ए बी, उस आर्क ने सेंटर से सबटेंड डिस्क्राइब किया हुआ जो पार्ट है, जो एंगल है, उसको कहा जाता है प्लेन एंगल और सिंपली एंगल। जब मैं वर्ड एंगल यूज करूंगा तो प्लेन एंगल ही समझना है। ओके,
यस ठीक सर। है। अब एक बात और बता रहा हूं मैं, अगर हमारा ये लेक्चर एंड हो जाता है तो उसके बाद फिर से रिजाइन नहीं करना है। 2-3 दिन हम कम पार्ट लेंगे क्योंकि आने वाले स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए उसके बाद में हम लेक्चर 1.5 घंटे का करने वाले हैं। ओके यस सर। यस सर। अब मैं नेक्स्ट क्वांटिटी ओके बता सर। रहा हूँ, लिसन केयरफुली। ये अब मैं बात कर रहा हूँ स्फीयर की, जो 3 डायमेंशनल है। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर रेडियस है, स्फीयर की रेडियस। ये स्फीयर के रेडियस को मैं यहाँ पर ऐसे, स्फीयर है ना, ऊपर का सरफेस है ना, वहां पर मैं ऐसा एक स्क्वायर मार्क कर रहा हूँ, स्क्वायर स्क्वायर। एंड इस स्क्वायर को चारों ये ऐसा पार्ट में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। या तो थोड़ा समझने के लिए और ऐसा कर देता हूं मैं, थोड़ा समझने के लिए और ऐसा कर देता हूं। पहले ऐसा कर देता हूं, ये जो रेडियस है, दिखाई दे रही है आपको रेडियस? थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं इसको, अब दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। अब ये जो रेडियस है उससे देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं क्या बोल रहा हूँ जरा समझो। इस रेड कलर की रेडियस को, मतलब ये ओ सेंटर एंड ये पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट है, ऐसा रखा है मैंने, सेंटर पर है वह एक ओ पॉइंट एंड ए पॉइंट यहाँ पर है, तो उसको मैं ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा हूँ। ए पॉइंट को कैसे रोटेट कर रहा हूँ? सर्कुलर पाथ में ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, बराबर है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर, ये जो एरिया है शेडेड पोर्शन, ये सर्कुलर पार्ट, उसने स्फीयर के, सर्कल के नहीं, स्फीयर के सेंटर पर ये एंगल ट्रेस किया है, स्फीयर के सेंटर पर। अब मैं आपको समझने के लिए और एक काम करता हूँ, ये पार्ट में नीचे ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ इसको। अब जूम वर्ड जरा कॉमन हो गया, जूम मीटिंग नहीं है, जूम मतलब उसको बड़ा कर रहा हूं मैं, तो आपको वो ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है क्या? शेप कैसा है उसका? कौन शेप है? कौन से? कौन शेप में, कौन नहीं, कौन। समझ में आ गया? हाँ, यस सर। ये अब ये देखो, ये सर्कुलर पार्ट होगा। क्लियर है? हाँ सर। अब यस माय सर। डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलर पार्ट ने इस स्फीयर के सेंटर पर ट्रेस किया हुआ ये पार्ट समझ में आता है क्या आपको? अब एक काम करो, ये शेप आपने और कहाँ देखा है? आइसक्रीम की दुकान पर। आइसक्रीम, ओके। आइसक्रीम। लड़कियों ने कहा देखा है? गर्ल्स ने कहा देखा है? बर्थडे कैप, स्वप्निल का कहना है। बर्थडे। ओके, और मेहंदी कोन याद आ रहा है क्या गर्ल्स को? यस सर। हाँ, और बाकी और स्टूडेंट्स को याद आ रहा होगा मूंगफली, बराबर है, मूंगफली। यस और भेल, भेल जिसमें लेते हैं हम, वो पेपर का जो पार्ट होता है, कौन शेप होता है? क्लियर है क्या? अब वो कौन Yes, लिया sir. आपने, एक आध बार आप गए वहां पर, और ये जो मैंने एग्जांपल्स बताया जहां पर आपने कौन शेप देखा है, उस कोन को बीच में से ऐसा कट कर दो प्रॉपरली। तो कट करने के बाद आपको ऐसा पार्ट दिखाई देगा कि नहीं? यस सर। अब इस पार्ट Yes, sir. में, अब इस पार्ट में सेंटर पर जो एंगल ट्रेस किया है माय डियर स्टूडेंट, इस पार्ट ने इस सेंटर पर एंगल ट्रेस किया है, क्या वह इस तरह से प्लेन है? प्लेन है क्या वो? अरे बोलो, प्लेन है sir. वो? प्लेन नहीं सर। नहीं सर। वो 3 डायमेंशनल होगा। कैसा होगा? 3 डायमेंशनल। पेज होगा क्या? सिर्फ पेज होगा क्या वहां पर? सिर्फ ये नहीं सर। सर्कुलर पार्ट नहीं दिखाई सर। देगा ना आपको?